सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, तो हियर वी डिस्कस अबाउट नीट के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं न्यूमेरिकल्स के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना ये जो वीडियो है उसको। ठीक है, चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल है ये क्या बोलता है कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऐसा टाइप का कुछ बना हुआ है मेरे पास। तो सबसे पहले मेरे को सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। ठीक है, तो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। इसको लिख देता हूँ ए, इसको लिखता हूँ बी, इसको लिखता हूँ सी, इसको लिखता हूँ डी और इसको लिखता हूँ ई। ठीक है, अब देखो बी सी और डी ये तीनों चीज, ये और रजिस्टर, ये और ये रजिस्टर, क्या ये दोनों सीरीज में दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये सीरीज में होता है। तो R बी डी के बीच का, बी डी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या 4 + 8 हो जाएगा क्या? हाँ 4 + 8, ये कितना हो गया? 12। अब ये जो बी डी के बीच का रेजिस्टेंस है वो है 6 और बी डी के बीच का रेजिस्टेंस है 12, मतलब दो चीज पैरेलल में आ गई क्या? अब ये कैसा दिखने लग गया? ये सर्किट ये ऐसा दिखने लग गया है, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये पैरेलल में एक ऐसा। ठीक है, तो ये कितना है? 12, ये कितना है? 6। अब रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे ऐड होता है? तो आर बी डी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अरे नहीं, मतलब 1/R बी डी, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 दैट इज 6 प्लस 1/R2 दैट इज 1/12। करेंगे इसको सॉल्व, नीचे लेंगे 12, ऊपर आ जाएगा इधर 6 का 2 बार प्लस इधर 1, मतलब 3/12 मतलब 1/4 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आ जाएगा 4। मतलब इन दोनों को सॉल्व किए, इन दोनों को, तो अब क्या आया? 4 आ गया। अब क्या दिखेगा? ये और ये तीनों सीरीज में आ गए। एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर जो बीच का भी निकाले, और एक ये तीसरा रजिस्टर, ये है 4, ये आया है 4, और कितना है इधर 4, ये 4, और यहाँ आ गया 8। ठीक है, तीनों को इक्विवेलेंट करेंगे तो 4 + 4 + 8 हो जाएगा, ये दैट इज 16। 16 कौन सा ऑप्शन है? अपना बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टोरी सुनते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। एक रेजिस्टेंस वायर है जो कि कनेक्टेड है लेफ्ट वाले में मीटर ब्रिज में, जो कि है 10 ओम का। 10 ओम का रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? लेफ्ट वाले गैप में। ठीक है, ठीक है, नहीं लेफ्ट वाले गैप में रेजिस्टेंस वायर R है, और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि राइट गैप में है। सॉरी 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो राइट गैप में है, एट ए पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज इन 3:2। और जो उसके मीटर ब्रिज में एक पॉइंटर रहता है ना, वो 3:2 पे है मीटर ब्रिज के, मतलब वो लेंथ रहता है ना मीटर ब्रिज का, उसमें इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर देन लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज, मतलब क्या बोल रहा है देखो क्या रहता है रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज में, ऐसे करके दिया रहता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर लगा राइट में, मतलब लेफ्ट में, और राइट में एक कितने ओम का? 10 ओम का लगा दिए। तो ये 10 ओम का है और ये 8 ओम का है। अब बोला क्या है कि इसका जो लेंथ है ना वायर का, ये है 1.5 मीटर, और ये जो पॉइंटर है ऐसे करके यहाँ है 3:2 में इसको काट रहा है, ये लेंथ इसका 1.5 मीटर है। ठीक है, ऐसा करके कुछ बोला है। अब मेरे से ये पूछ रहा है कि अगर इस रेजिस्टेंस R की जगह मैं 1 ओम को डाल दूं तो रेजिस्टेंस वायर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा। अच्छा ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आती है निकल के, क्या? ये वाला लेंथ A, फिर यहाँ पे जो यह है O और ये B। तो यहाँ पे एक चीज़ रहती है AO/OB इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R बाय रेजिस्टेंस R2 दैट इज 10। ये लेंथ बाय ये लेंथ का जो रेशियो है वो इस रेजिस्टेंस बाय इस रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। हाँ कैसे? मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट ही यही है। हाँ ठीक है,
तो AO बाय OB मेरे को कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है। ये देखो ना यार कहाँ गया, ये दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस R का वैल्यू जो है 3/2 × 10 आ जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस R जो है वो 15 आ जाएगा क्या, हाँ। मतलब रेजिस्टेंस जब 15 है तो लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। रेजिस्टेंस जब कितना है, 15 ओम है, तो लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है। जब रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, जब R 1 ओम होगा तो लेंथ कितना हो जाएगा, 1.5/15 ओम, हाँ बिल्कुल। तो ये 1.5/15 कर दो, तो ये आ जाएगा 1/10, मतलब 1 × 10⁻⁻1 मीटर, बिल्कुल। तो 1 × 10⁻⁻1 मीटर इसका आंसर है, ए वाला। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था इसको। ये 15 ओम को नीचे ले गए, तो ये 1 ओम के लिए बचा, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और भी है उनको बताता हूं। तो चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि 6 सिमिलर बल्ब है जो कि कनेक्टेड है इस टाइप से। ठीक है, ये वाला पूरा सेक्शन ए का है, ये वाला पूरा सेक्शन बी का है। ठीक, और 0 इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दिया हुआ है। रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन बाय द बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, और दूसरा है 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। मतलब अपने को पावर्स का रेशियो बताना है, कब, जब सारे के सारे जल रहे होंगे और जब 2 सिर्फ ए से और 1 सिर्फ बी से जल रहा होगा। ठीक है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक है। ठीक है, R कौन सा, इक्विवेलेंट वाला। ठीक है। ठीक है, तो देखो यार पावर का फॉर्मूला ये होता है, R कौन सा, इक्विवेलेंट वाला। तो सबसे पहले जब ये बल्ब्स जलेंगे, जब सारे बल्ब्स जलेंगे, तो क्या जो बल्ब जल रहा है उसका रेजिस्टेंस भी होगा, मतलब उसमें करंट जाएगा तो वो रेजिस्ट भी करेगा, हाँ। तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, हाँ। तो सारे बल्ब सिमिलर है तो सबका रेजिस्टेंस R होगा क्या, मतलब सिमिलर एक ही रेजिस्टेंस होगा, हाँ। तो सबका रेजिस्टेंस R है मान लिया मैं। तो ए वाले सेक्शन का ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये तीनों पैरेलल में है क्या, हाँ। R R R, 3 R पैरेलल में। तो इसको निकालता हूँ, तो ये 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट इज 3/R, 3/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/3। ठीक है, तो इसका R/3 आ गया। अब सिमिलरली इसका भी R है, इसका भी R है और इसका भी R है, तो इसका भी निकालूंगा R इक्विवेलेंट, तो R/3 आएगा, हाँ आएगा कि नहीं यार, बिल्कुल आएगा। अब R/3 वाला बल्ब, मतलब इसका जो नेट रेजिस्टेंस R/3 आ गया, इसका नेट रेजिस्टेंस R/3 आ गया। R/3 दोनों की इसमें है सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आया, R/3 प्लस R/3, दैट इज 2R/3। तो यहाँ पे मेरे को नेट रेजिस्टेंस मिल गया। अब मैं पावर के फॉर्मूले में डालूंगा, तो इसके फॉर्मूले में यहाँ पे डालता हूँ, तो आ जाएगा P = V²/R इक्विवेलेंट की जगह 2R/3, तो ये 2R3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया किसके लिए, जब सारे के सारे बल्ब जल रहे हैं। अब केस 2 की तरफ चलते हैं, केस नंबर 2। अब A से 2 जल रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस A का ये और एक रेजिस्टेंस का ये, और B से सिर्फ एक ही जल रहा है, तो एक रेजिस्टेंस B का ये हो रहा है। ठीक है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा और ये R का R रहेगा। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, अब दोनों आ गए सीरीज में, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा, R प्लस R/2, दैट इज 3R/2। तो अब पावर निकालूंगा इसका, तो क्या आएगा, V²/R इक्विवेलेंट या R नेट, तो ये हो जाएगा V², R नेट की जगह 3R/2, तो यहाँ आ जाएगा 2V²/3R। ठीक है, एक आ गया पावर ये, एक आ गया पावर ये। इसको बोला P1, इसको बोला P2, P1/P2 करूँगा अब मैं,
तो कितना हो जाएगा, ये लिखा 3v²/2r डिवाइड में ये दैट इज 2v²/3r, 3r ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 3v²/2r इंटू 3r/2v², v² से v² गया, r से r गया, 3 3 9, 2 2 4, तो ये आ गया 9/4। 9/4 इसका आंसर है, दैट इज ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। होप इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्या बोलता है कि द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर इज 2 वाट। 8 ओम के इस रजिस्टर में जो पावर है वो है 2 वाट। अब पावर जो डिसिपेट होगा वाट में अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, इस रजिस्टर में कितना पावर जो है अंदर उसके क्या बोलते हैं स्टोर होगा, ये बताना है अपने को, ठीक है। ठीक है, तो देखो यार, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि करंट दिया है, टाइम दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो अपन I²RT ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पावर बेसिकली दिया हुआ है कितना, 3 दिया ना, नहीं 2 दिया हुआ है, तो 2 वाट दिया है फॉर रजिस्टर 8 ओम, तो 2 वाट लिख लेता हूँ। किसके लिए, 8 के लिए, तो I²8T इज 2। इससे ये काटा तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो I और I2 है ये, क्योंकि 8 ओम की तरफ I2 करंट जा रहा है, ठीक है। तो I2 का स्क्वायर T इज 1/4, हाँ, या फिर इसको 0.25 भी लिख सकता हूँ। तो I²T की वैल्यू मेरे को मिल गई 0.25, ठीक है। अब किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग अगर 2 चीज़ पैरेलल में है तो यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्या, हाँ। फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ V1 इज V2 होता है क्या, हाँ। तो मतलब यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है यार, तो V1 क्या होगा, I1 जो कि करंट जा रहा है इंटू R इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों के नेट रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू V2 क्या होगा, I2 इंटू R जो कि 8 ओम दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ R इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 और 1 सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज में डायरेक्ट प्लस होता है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो I1 4 इज इक्वल्स टू I2 8, इसको काटा 2 टाइम्स, तो I1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I2 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करना है मेरे को, देखो मेरे को निकालना है पावर अक्रॉस 3 ओम का रेजिस्टर। तो पावर 3 ओम के रेजिस्टर में निकालूंगा तो I²RT फॉर्मूला है, I कितना लूंगा, I1 लूंगा, I1 का स्क्वायर, क्योंकि I1 जा रहा है इधर, R की जगह लूंगा 3, T की जगह लूंगा T। I1 की जगह मैं डाल दूंगा 2I2, क्यों, क्योंकि मेरे पास I2 का स्क्वायर T की वैल्यू है, ठीक है। तो I1 की जगह क्या डालूंगा, 2I2 डालूंगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I2 का होल स्क्वायर 3 इंटू T, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12, तो 12 I2 का स्क्वायर इंटू T। अब पावर कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 0.25 या फिर 1/4 लिख सकता हूँ इसको, तो 1/4 लिखता हूँ, 4 1 3 टाइम्स, तो यहाँ पावर आ गया 3 वाट। तो पावर 3 वाट इसका आंसर है, ये मतलब ये डी वाला करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो इसको ऐसे करना था, होप समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इन सर्किट इज, इस सर्किट में एक वोल्ट मीटर लगा है, इस वोल्ट मीटर का जो है रीडिंग कितना होगा ये पूछा है अपने से, ठीक है भाई, बताते हैं। तो देखो ए से ई तक मान लेते हैं, यहाँ से करंट आ रहा है I, ठीक है। तो इधर जाएगा तो क्या होगा I1, इधर जाएगा तो क्या होगा I2, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा तो ए ई का नेट रेजिस्टेंस कितना है, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ ए ई दैट इज 20 + 30,
तो ये हो गया 50। हाँ, और डी एफ का नेट रेजिस्टेंस कितना है डी एफ का 30 + 20 दैट इज ये भी 50 है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, तो मतलब इसका नेट रेजिस्टेंस और इसका नेट रेजिस्टेंस सेम हुआ गया। हाँ, तो यहाँ जो करंट शिफ्ट होगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, तो क्या I1 I2 के इक्वल होगा क्या। हाँ, और यहाँ जो वोल्टेज है वो दिया है 1 वोल्ट दिया हुआ है ये, ठीक है। तो I1 I2 के इक्वल हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है दोनों का। हाँ, तो I1 = I2 = क्या होगा, वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। और कॉल था, छोड़ो उसको, ठीक है। तो V बाय नेट रेजिस्टेंस, V कितना दिया हुआ है 1 वोल्ट, तो नेट पोटेंशियल V अपॉन नेट रेजिस्टेंस R। अब नेट रेजिस्टेंस R कैसे निकाले, तो देखो यहाँ इन दोनों सीरीज में है तो इसका हो गया 50, यहाँ इन दोनों सीरीज में है तो इसका हो गया 50। 50 और 50 जो है वो किस में है, पैरेलल में, तो 1/R नेट = 1/50 + 1/50। हाँ, तो ये हो गया 2/50। तो R नेट कितना आ गया यहाँ से 25, ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना दिया है 1 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1/R नेट कितना दिया है 25, तो ये हो गया 25। तो I1 = I2 जो है इतना आ गया। अब अपने को जो है इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो I1 और I2 की वैल्यू तो आ गई, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आप कैसे निकालेंगे, देखो। तो सबसे पहले करंट जो है I1 यहाँ से पास करेगा, तो V1 कितना आएगा यहाँ से, जब ये 20 से पास करेगा तो V1 = 20 × I1, ठीक है, ठीक है। और V2 कितना आएगा, जब I2 30 से पास करेगा तो ये कितना हो गया 30 × I2। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल है V2, यहाँ पोटेंशियल है V1, ठीक है, और V1 और V2 की वैल्यू ये है। अब I1 और I2 की वैल्यू डालूँ तो 20 × I1 और I2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/25, तो 1/25 लिखा यहाँ पे, 30 × 1/25 लिखा। तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा मेरे पास, नेट V वो आएगा V2 - V1। V2 कितना दिया है 30/25 और V1 कितना दिया है 20/25, तो ये कितना आ जाएगा 10/25, या फिर इसको लिख सकते हैं 2/5। तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया 2/5। और इसको और वो करते हैं तो इधर डाले 0, नहीं सॉरी 2 को 5 से डिवाइड करना है ना, 5 0 पॉइंट डाले, यहाँ 0 आया 4, 0.4 इसका आंसर है। तो डी वाला करेक्ट है। होप समझ में आ गया होगा ये भी मैंने कैसे किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाना, ठीक है।